जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हमने डाइस टॉपिक अपना कंप्लीट किया था और डाइस टॉपिक की यहाँ पर हमने पूरी 5 क्लासेस जो है कंप्लीट की, जिसमें हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी जो हमारे एग्जाम में बन सकती हैं। तो अगर दोस्तों आपने हमारे डाइस टॉपिक की क्लास नहीं देखी है तो क्लास देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज यहाँ पर दोस्तों हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग, जिसको दोस्तों हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण। अब देखिए, एक टॉपिक हमारा होता है दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। तो ये जो टॉपिक हमारा रैंकिंग टॉपिक है ये सीटिंग अरेंजमेंट से डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें इस टॉपिक की तो ये देखिए टॉपिक आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम में आपकी रीजनिंग पूछी जाती है तो ये टॉपिक आपके हर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। देखिए, इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था डाइस, वो आपके जो है बैंकिंग एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, जो डाइस टॉपिक हमने किया था वो आपके बैंकिंग एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ये। ठीक है, लेकिन ये जो रैंकिंग टॉपिक है ये आपके हर एग्जाम का पार्ट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, रैंकिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रैंकिंग में जो है हमसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए, हॉरिजॉन्टल की बात जब भी हम करते हैं तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब व्यक्तियों को हम पंक्ति में बैठाते हैं। ठीक है, जब व्यक्तियों को कहाँ बैठाते हैं? पंक्ति में। और जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल का मतलब होता है जब व्यक्तियों को हम बैठाते हैं कॉलम में। ठीक है, कॉलम में। या आप इसको बोल सकते हैं कि जब भी व्यक्तियों को हम कक्षा में बैठाते हैं, जब कक्षा की बात की जाएगी तो वहां पर जो रैंकिंग होगी वो वर्टिकल रैंकिंग की बात की जाएगी। ठीक है, और दोस्तों अगर देखिए हम बात करें दोनों ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रैंकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखिए फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पर कि जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टर्म यूज होते हैं वो टर्म यूज होते हैं लेफ्ट और राइट, यानी बायां और दायां, बायां और दायां। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्टिकल रैंकिंग की तो यहां पर जो टर्म यूज होते हैं वो टर्म यूज होते हैं टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, यानी ऊपर से स्थान या फिर नीचे से स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वर्ड यूज किए जाते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक में कुछ बेसिक फार्मूले हमारे बनते हैं जिनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि हमने एक पंक्ति ली, एक पंक्ति की अगर हम बात करें, जैसे ये पंक्ति है, इस पंक्ति में अगर कोई व्यक्ति बैठा है बीच में, जैसे कि मोहन। ठीक है, यहाँ पर मोहन बैठा है और इसकी बात की गई कि ये जो मोहन है इसका लेफ्ट से जो स्थान है, यानी लेफ्ट एंड से जो इसका स्थान है बाईं तरफ से, वो इसका स्थान है 15वां, और इसी का दाईं तरफ से स्थान है यानी राइट एंड से वो है 18वां। ठीक है, तब हमसे पूछा जाएगा कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी टोटल पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे? बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान, यानी 15 प्लस 18, और इसी में हम क्या कर देते हैं -1। ठीक है, इसी में -1 कर देते हैं। अब -1 क्यों करते हैं यहाँ पर? तो -1 इसलिए करते हैं कि जब देखिए मोहन का स्थान हमने बाईं तरफ से और दाईं तरफ से काउंट किया तो मोहन जो है बाय डिफॉल्ट 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, 2 बार मोहन काउंट हो गया, इसलिए हमने इसमें एक माइनस कर दिया। तो यहाँ पर टोटल जो है पर्सन कितने हो जाएंगे? 18 15 33, 33 -1 यानी 32। ठीक है, तो इस पंक्ति में जो पर्सन है टोटल वो कितने हैं? यहाँ पर 32 पर्सन है। ठीक है, 32 व्यक्ति हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये लेफ्ट और राइट होते हैं ये हमारे अकॉर्डिंग होंगे। जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट वो इसका राइट। ठीक है, तो यहीं से देखिए हमारे जो है ये कुछ फार्मूले बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रैंकिंग की तो यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल लें यानी कुल व्यक्तियों की संख्या निकालें तो फार्मूला हमारा बन जाता है लेफ्ट प्लस राइट -1।
ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट -1 यानी कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1, जो कि हमने यहां पर किया। अब यहीं से देखिए, अगर हमें किसी व्यक्ति की पोजीशन दाएं से निकालनी हो यानी राइट एंड से निकालनी हो, तो राइट एंड से इसकी पोजीशन जो है क्या हो जाएगी, तो राइट एंड से इसकी पोजीशन हो जाएगी। अब ये टोटल नंबर है, देखिए यहाँ पर -1 है, जो वो कहाँ पहुंच जाएगा टोटल के पास, तो यहाँ -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल +1, और इसमें से माइनस कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति की पोजीशन हमें दाएं से निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल +1 में से घटाएंगे। ठीक है, टोटल +1 में से उसकी जो है लेफ्ट वाली पोजीशन घटा देंगे। अब देखिए, जब भी पोजीशन इंटरचेंज का केस होता है तो हम कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हम हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं, यानी कुल व्यक्तियों से एक ज्यादा में से घटाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा भी फार्मूला बना सकते हैं कि लेफ्ट हैंड से अगर किसी की पोजीशन हमें निकालनी हो तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन +1 और माइनस राइट से पोजीशन। ठीक है, माइनस राइट हैंड से पोजीशन। तो ये कुछ हमारे देखिए यहाँ पर बेसिक फार्मूले बनते हैं। अब इन्हीं फार्मूलों को अगर हम वर्टिकल रैंकिंग में जो है अप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टॉप से पोजीशन प्लस बॉटम से पोजीशन, टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, -1 यानी ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। अब इस यही से दो फार्मूले और बन जाएंगे हमारे। अगर हमें पोजीशन टॉप से निकालनी है तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन +1 और माइनस बॉटम यानी नीचे से, माइनस नीचे से स्थान, और बॉटम से फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, यानी नीचे से अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो ये हो जाएगा टोटल +1 माइनस टॉप। ठीक है, यानी नीचे से स्थान बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या +1 और माइनस इसमें से ऊपर का स्थान जो है वो घटा देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे कुछ बेसिक फार्मूले यहाँ पर बनते हैं, तो इनका अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम जो है इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट इसी फार्मूले से जो है सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए ये फार्मूले जो है हमारी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प नहीं करते। ठीक है, तो जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है हमारा, जो कि डायरेक्ट हमारा इन्हीं फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में जो सोहन का स्थान है ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, यानी यहाँ पर जो है सोहन का जो है टॉप से स्थान दिया गया है क्या, ऊपर से स्थान इसका है 7वां, ठीक है 7th प्लेस पर है, और इसका जो नीचे से स्थान है यानी बॉटम से वो यहाँ पर दिया गया है 26वां यानी 26। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो देखिए हमारा डायरेक्ट फार्मूला क्या था, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। तो यहाँ पर हो जाएगा टॉप 7 प्लस बॉटम 26 -1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 26 7 33 -1 32, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या इसमें क्या आ जाएगी 32। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी हमारा डायरेक्ट फार्मूले से ही सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां नीचे से 15वां है। ये भी क्वेश्चन जो है सेम वैसा ही है, यानी यहाँ पर जो है ऊपर से स्थान क्या है, टॉप से जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है 10वां, और जो बॉटम से स्थान है वो हमें दिया गया है 15वां। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें निकालना है, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या। फॉर्मूला हमारा टॉप प्लस बॉटम -1 यानी 10 + 15 -1, तो ये हो जाएगा 25 -1 यानी 24। तो यहाँ कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 24, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी हमारा बेसिक क्वेश्चन ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि लिखा गया है 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। ठीक है, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज जो है हमारी अंडरस्टूड रहती है कि जब भी किसी व्यक्ति का जो है स्थान दिया जाता है, तो जब भी कक्षा की बात की जाएगी तो जो भी हमारा स्थान दिया जाएगा वो हमेशा ऊपर से दिया जाता है। जैसे कि राम का जो है कक्षा में स्थान 10वां है, तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब होगा वो ऊपर से 10वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जो है एक टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें दिया गया है, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या हमें दी गई है 31। ठीक है, और अरुण का स्थान जो है टॉप से कितना है, टॉप से इसका स्थान है 17वां। ठीक है, 17th प्लेस पर है, तो हमें इसका बॉटम से स्थान पता करना है, यानी नीचे से या दूसरे छोर से। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, लेकिन यहाँ पर पोजीशन हमें बॉटम से निकालनी है यानी नीचे से, और जब नीचे से पोजीशन हमें निकालनी होती है तो हमने आपको बताया था कि हम हमेशा टोटल प्लस वन में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितने हैं 31 प्लस इसमें वन कर देंगे और टॉप से स्थान माइनस टॉप से स्थान यानी माइनस ऊपर से स्थान। तो यहाँ पर 31 प्लस वन 32 माइनस 17 कितना हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, यानी 15th प्लेस है उसका नीचे से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट हमारे फार्मूले से ही सॉल्व हो गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं फिर देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन है एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 17वां है, मोहन बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 18वें स्थान पर है, अमित मोहित के दाएं से 5वां है, यदि अमित सुमित के बाएं छठा है तब, और उससे रिलेटेड हमें 8 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं अपना। देखिए फिगर यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, तो सबसे पहले मोहन को बाईं ओर से 17वें स्थान पर हमें बैठाना है, तो हमने मोहन को बाईं ओर से 17वें स्थान पर बैठा दिया। ठीक है, ये बैठ गए मोहन भाई साहब। उसके बाद क्या कह रहा है, सुमित दाएं से 18वें स्थान पर है, सुमित जो है वो दाएं से, उसकी जो पोजीशन है वो 18वीं है। ठीक है, सुमित का दाएं से स्थान क्या है 18वां है। अब देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हमारी बन सकती हैं। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, देखिए जरूरी नहीं कि हमेशा जो सुमित है वो मोहन के दाईं ओर हो, सुमित जो है मोहन के बाईं ओर भी तो हो सकता है। जैसे कुछ इस प्रकार से, ये है मोहन बाईं ओर से 17वें स्थान पर और ये हो गए सुमित भाई। ठीक है, ये दाएं से 18वें स्थान पर, तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती हैं और दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने बना ली। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है अमित मोहन के दाएं से 5वां है, जो अमित है वो मोहन के दाएं 5वां है। अब इसका दायां देखिए कहाँ होगा, ये हमारा दायां है। ठीक है, तो इसके दाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है, अमित, इसके दाएं 5वें स्थान पर अमित बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में कहाँ बैठेगा अमित, तो मोहन के दाएं 5वां, यहां पर कहीं अमित बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, यदि अमित सुमित के बाएं छठा है, अमित जो है वो सुमित के बाएं छठा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए अमित जो है सुमित के बाएं छठा इस फिगर में है, क्या इस फिगर में अमित जो है कभी भी सुमित के बाएं बैठ सकता है, यहां पर तो अमित जो है सुमित के दाएं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो फिगर हमारा बना है, क्या ये फिगर बिल्कुल करेक्ट बना है हमारा, क्योंकि देखिए कहा क्या गया था, एक पंक्ति में मोहन जो है बाईं ओर से 17वां, मोहन बाईं ओर से 17वां है, सुमित दाईं ओर से 18वां, सुमित को दाईं ओर से 18वां बैठा दिया। उसके बाद कहा गया अमित मोहन के दाएं से 5वां है, अमित जो है मोहन के दाएं 5वां है, तो हमने अमित को मोहन के दाएं 5वां बैठा दिया। और उसके बाद कहा गया था अमित सुमित के बाएं छठा है, तो अमित सुमित के बाएं छठा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मोहन की दाएं छोर से क्या रैंक है। ठीक है, मोहन की दाएं छोर से क्या रैंक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा जो है अपने जो हमारे बेसिक फार्मूले थे उनकी तरफ चलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट फार्मूले हमारे ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, उन फार्मूलों को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला ये था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर क्या होता है, लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान माइनस वन। ठीक है, यही तो हमारा बेसिक फार्मूला था। तो जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे ये एक पंक्ति थी हमारी। ठीक है, इसमें कोई बैठा है एक व्यक्ति, जैसे मोहन को ही बैठा देते हैं हम, ये मोहन बैठा है, इसका जो बाएं से स्थान है वो है 30वां और जो दाएं से स्थान है वो है 20वां। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए 30 प्लस 20 और माइनस वन। ठीक है, यही तो करते हैं कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस वन, यानी 30 20 50 माइनस वन 49। तो इस पंक्ति में टोटल कितने हैं, 49 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो मोहन का स्थान था हमने बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान को ऐड कर दिया और माइनस वन कर दिया। तो क्या हम यहां से लेकर यहां तक इसको कुल दूरी नहीं बोल सकते, क्यों, कुल दूरी क्या इसको बोल सकते हैं कि नहीं भाई, कुल दूरी का मतलब 30 और 20,
तो 50 की क्या हो गई, कुल दूरी हो गई। तो लेफ्ट प्लस राइट को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस यानी कुल दूरी, ठीक है, डिस्टेंस कुल दूरी -1। तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी यहाँ पर पर्सन की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, पर्सन यानी कुल व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, दूरी -1, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो पोजीशन थी ये हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया कुल दूरी, ठीक है। तो दूरी हमारी कुल कितनी हो जाएगी, 30 + 20 यानी 50 की कुल दूरी हो जाएगी। तो यही हमने यहाँ पर किया, क्या किया, मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर दूरी -1 यानी पर्सन बराबर डिस्टेंस -1। तो यहां से जो एक फार्मूला हमारा बनकर तैयार हो गया वो ये हो गया, जो कि हमारा इसी फार्मूले से जो है निकला हुआ है, ठीक है, इसी फार्मूले से निकला हुआ है। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, लेफ्ट प्लस राइट को क्या मान लिया, कुल दूरी मान लिया, ठीक है। अब यहीं से अगर दोस्तों आपको दूरी निकालनी हो, जैसे हमें यहां से डिस्टेंस निकालनी है अगर, तो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते पर्सन +1, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा पर्सन, और ये माइनस कहाँ चला जाएगा, पर्सन के पास, तो ये हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा पर्सन यानी कुल व्यक्तियों की संख्या +1। ये हमारा जो है दूसरा फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब यही फार्मूले जो है हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। यानी पर्सन बराबर दूरी -1, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर दूरी -1, और दूरी बराबर पर्सन यानी कुल व्यक्तियों की संख्या +1, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर कि देखिए हमारे क्वेश्चन में जो है हमको क्या दिया रहता है, हमको दिया रहती है रैंक, ठीक है, हमको रैंक दी रहती है कि मोहित की रैंक बाएं से ये है, या सुमित की रैंक दाएं से ये है, या फिर रैंक की जगह क्या हमसे बोलता है स्थान, ठीक है, बाएं से स्थान या दाएं से स्थान, ठीक है। तो रैंक या स्थान का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। रैंक या जो है स्थान का मतलब होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया तीसरा फार्मूला, ठीक है। यानी जब भी हमारा जो है क्वेश्चन में रैंक या स्थान दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस उतनी ही दूरी बना लेंगे, ठीक है। जैसे कहा गया कि मोहन का स्थान बाएं से 30वां है, तो हमने बाएं से 30 की क्या बना ली, दूरी बना ली, ठीक है, हमने क्या बना ली, दूरी बना ली। तो अब इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है हम अपने सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो फार्मूला है हमारा डिस्टेंस बराबर पर्सन +1, ये जो है ये हमारा फिगर बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है, ये हमारा फिगर बनाने में हेल्प करेगा। और बाकी ये जो 2 फार्मूले हैं ये हमारे आंसर निकालने में हेल्प करेंगे हमारी। अब ये फार्मूला देखिए कैसे हमारी हेल्प करेगा फिगर को बनाने में। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा कि ए और बी 2 पर्सन है, जैसे एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है यहाँ पर बी। हमने कहा ए और बी के बीच में कितने, 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। हमने कहा ए और बी के बीच में कितने, 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति, ठीक है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, पर्सन +1। हमें कभी भी यहाँ पर 10 डंडे बनाकर व्यक्तियों को नहीं बैठाएंगे, ठीक है, ये हम कभी भी यहाँ पर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम 10 व्यक्तियों को बैठाने के लिए दूरी बना देंगे। अब देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या है, दूरी का फॉर्मूला है पर्सन +1 यानी व्यक्तियों से एक ज्यादा, ठीक है। तो जब भी 10 व्यक्तियों के लिए दूरी यहाँ पर हम बनाएंगे तो हमेशा व्यक्ति से एक ज्यादा बनाएंगे यानी 11 की, ठीक है। तो क्या देखिए इसको हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि अगर पर्सन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस -1 यानी दूरी -1। तो दूरी यहाँ पर कितनी है, 10 की, 11 की, तो यहाँ पर पर्सन कितने हो जाएंगे, 11 - 1 यानी कि 10, ठीक है। जैसे कि दूसरा, जैसे ए और बी के बीच में 25 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ए और बी के बीच में 25 व्यक्ति बैठे हैं, तो 25 व्यक्तियों को बैठाने के लिए हमें दूरी कितनी बनानी पड़ेगी, पर्सन से एक ज्यादा, ठीक है, पर्सन से एक ज्यादा यानी 25 व्यक्तियों के लिए दूरी बनानी पड़ेगी हमें 26 की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जब भी हमें जो है दूरी बनानी होगी तो हम जितने पर्सन होंगे हमेशा उससे एक ज्यादा की दूरी बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन जो है हमारे, ये फिगर जो बनता है हमेशा ये दूरी से बनता है, ठीक है, ये फिगर हमेशा दूरी से बनता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हमसे जो है क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, मोहन की दाएं छोर से क्या रैंक है। मोहन की दाएं छोर से रैंक, पहला मोहन का
दाएं से स्थान यानी राइट एंड से स्थान निकालना है हमें। अब देखिए स्थान का मतलब हमने क्या बताया आपको, दूरी। तो दाएं से देखिए ये दूरी कितनी है मोहन की, 18 + 6 + 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 + 6 + 5, यानी कितना हो जाएगा, 18 × 6 24, 5 24 5 29। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोहन की दाएं से रैंक क्या हो गई, 29। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है सुमित की बाएं से क्या रैंक है। सुमित की बाएं से रैंक, अब सुमित की बाएं से रैंक निकालनी है हमको। तो सुमित की बाएं से रैंक यानी लेफ्ट हैंड से रैंक क्या हो जाएगी उसकी, 17 + 5 + 6, मतलब 17 + 5 + 6। सो 17 5 22 और 6 28। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28, यानी सुमित बाएं से 28वें स्थान पर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है अमित की दाएं छोर से क्या रैंक है। यानी अब अमित की दाएं छोर से रैंक पूछी गई है, तो अमित की दाएं छोर से रैंक क्या हो जाएगी, राइट हैंड से। तो इसकी हो जाएगी 18 + 6, यानी 18 + 6 बराबर कितना, 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है। अब अमित की बाएं छोर से रैंक हमें निकालनी है, तो बाएं से रैंक इसकी क्या हो जाएगी, 17 + 5 यानी 22। तो अमित की बाएं से रैंक यानी लेफ्ट हैंड से रैंक क्या हो जाएगी, 17 + 5, 17 + 5 बराबर 22। ठीक है, तो इसकी अमित की जो है बाएं से रैंक क्या हो गई, 22। तो मेरे हिसाब से इन 4 क्वेश्चन में तो किसी को 0.1% भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमसे रैंक पूछा गया, और रैंक का मतलब हमें पता है सिंपल क्या होती है, दूरी होती है। और हमारा जो फिगर बनता है वो भी किससे बनता है, हमेशा दूरी से। तो जब भी हमसे दूरी पूछी जाएगी या स्थान पूछा जाएगा, हम वहां से कुल दूरी ये जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे मोहन का राइट हैंड से निकालना था, तो मोहन का राइट हैंड से स्थान क्या हो जाएगा, 18 + 6 + 5। ठीक है, टोटल दूरी हम जोड़ लेंगे। तो अब देखिए हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। तो 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, मोहन और सुमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पर मोहन और सुमित के बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारा था डिस्टेंस बराबर पर्सन प्लस वन, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या +1। और पर्सन बराबर क्या था, पर्सन बराबर था डिस्टेंस माइनस वन। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें मोहन और सुमित के बीच व्यक्ति बताने हैं कितने हैं, यानी पर्सन हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम मोहन और सुमित के बीच की कुल दूरी पता कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मोहन और सुमित के बीच की कुल दूरी कितनी है, 6 + 5, यानी कुल दूरी कितनी है, 11 की। और हमें पता है 11 की दूरी में जो है व्यक्ति कितने बैठेंगे, दूरी से एक कम, यानी यहाँ पर व्यक्ति बैठेंगे दूरी से एक कम, यानी 11 - 1 बराबर 10। ठीक है, तो मोहन और सुमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, मोहन और अमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं। मोहन और अमित के बीच, तो देखिए मोहन और अमित के बीच की दूरी कितनी है, 5 की। और हमें पता है 5 की दूरी में व्यक्ति कितने बैठेंगे, एक कम, यानी कि 4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, 7वां क्वेश्चन है अमित और सुमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब अमित और सुमित के बीच व्यक्ति की निकालनी है संख्या। तो देखिए अमित और सुमित के बीच की दूरी कितनी है, 6 की। तो यहाँ पर व्यक्ति कितने बैठेंगे, 6 - 1, यानी दूरी से एक कम, यानी 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अब कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए देखिए आपको क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक की कुल दूरी आपको पता कर लेनी है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल व्यक्ति, पूरी आप दूरी जोड़ लीजिए यहां से लेकर यहां तक। तो दूरी कितनी है, 17 + 5 + 6 + 18, यानी 17 + 5 + 6 + 18, यानी कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 17 5 22, 22 6 28, और 28 और 18 46। ठीक है, तो ये 46 की क्या आ गई, हमारी कुल दूरी आ गई। ठीक है, 46 की कुल दूरी आ गई। और 46 की दूरी में व्यक्ति कितने बैठेंगे, दूरी से एक कम, यानी 45। ठीक है, यानी 45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए फिगर बनाकर, और फिगर हमने कैसे बनाया, दूरी से। ठीक है, जितने की रैंक या स्थान कहा जाएगा हम क्या करेंगे, उतने की ही दूरी बना देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ही आपका बेस है, यहाँ से आपका जो है हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जब भी हम फिगर बनाएंगे तो फिगर हमेशा किससे बनाएंगे, दूरी से बनाएंगे। ठीक है, हम कभी भी व्यक्तियों को डंडे बनाकर नहीं बैठाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है क्लास खत्म होने के बाद पूरे डंडे बनाकर भी व्यक्तियों को बैठा लीजिएगा, आपके आंसर जो है यही आएंगे। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है। तो फिगर पहले हम बनाते हैं अपना, कि एक पंक्ति है उसमें मोहित जो है वो बाएं बाएं से 12वें स्थान पर है। ठीक है, मोहित बाएं से 12वें स्थान पर है। सुमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। सुमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। सुमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। अब फिर से देखिए यहाँ पर हमारी टू पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, कि कोई जरूरी नहीं सुमित जो है मोहित के दाएं ही हो, सुमित मोहित के बाएं भी हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपके कहा गया है आगे कि सुमित मोहित के दाएं है, तो सुमित जो है वो मोहित के दाएं है। तो ये हमारा फिगर जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर सुमित जो है मोहित के दाएं है। उसके बाद दिया गया यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी इनके बीच में जो है व्यक्तियों की संख्या हमें बताई गई है कितनी, 6। तो हमने दोस्तों आपको क्या बताया कि कभी भी हम फिगर में अपने व्यक्तियों को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, व्यक्तियों के लिए दूरी बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 व्यक्तियों के लिए दूरी कितनी बनानी पड़ेगी हमें, तो दूरी हमेशा पर्सन से एक ज्यादा की बनेगी, यानी 6 व्यक्तियों के लिए दूरी कितनी बनेगी हमारी, 7 की। ठीक है, तो 6 व्यक्तियों के लिए दूरी हमारी बन गई 7 की। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पर पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, कुल व्यक्तियों की संख्या। तो कुल व्यक्तियों की संख्या देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आप कुल दूरी पता कर लीजिए। 15 + 7 15 + 7 22, 22 और 12 34। ठीक है, कुल दूरी कितनी आ गई, 34। और हमें पता है 34 की दूरी में व्यक्ति कितने बैठेंगे, एक कम, यानी कि 33। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले का आंसर, कितना, 33, यानी ऑप्शन नंबर बी। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, दाएं छोर से मोहित का स्थान। दूसरा दिया गया है मोहित का दाएं छोर से स्थान, राइट हैंड से स्थान यानी कि दूरी। ठीक है, स्थान यानी कि दूरी। अब मोहित की दाएं छोर से दूरी क्या हो गई, देखिए दाएं छोर से दूरी 15 + 7, यानी 15 + 7 बराबर कितना, 22। तो मोहित की दाएं छोर से दूरी क्या हो गई, 22 की दूरी हो गई, यानी हमारा ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, 22वां। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, तो पहले हम फिगर बनाते हैं। निखिल जो है वो दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, दाएं छोर से 11वां है। उसके बाद दिया गया है रोहन बाएं छोर से 12वां है। जो रोहन है वो बाएं छोर से 12वां है, रोहन बाएं छोर से 12वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, अब यहाँ पर फिर से देखिए दो पॉसिबिलिटीज हमारी बन सकती हैं, कि निखिल रोहन के दाएं की बजाय बाएं भी आ सकता है। ठीक है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या बन जाएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये बन जाएगी, रोहन जो है बाएं छोर से 12वां है और निखिल दाएं छोर से 11वां है। तो निखिल दाएं छोर से 11वां है। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो है हमने बना ली। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, यानी मिनिमम पर्सन पूछ रहे होंगे हैं हमसे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, मिनिमम यानी कम से कम, मिनिमम पर्सन। ठीक है, कम से कम व्यक्तियों की संख्या। अब देखिए कम से, सॉरी, अभी देखिए एक स्टेटमेंट और बचा था कि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, यानी यहाँ पर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं ये भी कहा गया है। तो देखिए 5 व्यक्तियों के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बनाएंगे, और दूरी कितनी बनाएंगे, व्यक्तियों से एक ज्यादा की, यानी कि 6 की। यहाँ पर भी 6 की दूरी बन जाएगी। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कम से कम पंक्ति में कितने जो है व्यक्ति होंगे। तो देखिए कम से कम के लिए हमें इस फिगर की जरूरत पड़ेगी या इस फिगर की जरूरत पड़ेगी। तो कम से कम के लिए हमेशा जो है हमें इस वाले फिगर को जो है लेना पड़ेगा,
ओवरलैपिंग वाले, ये जो है ओवरलैपिंग का केस है। तो इस फिगर से हमारे व्यक्ति जो है कम से कम आएंगे। तो देखिए यहाँ से कम से कम कैसे व्यक्ति आएंगे, देखिए ये अब यहाँ से व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी निकाल लेना है। और दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी थी ये कितनी थी हमारी, ये थी 12, ठीक है। और ये दूरी हमारी कितनी आ गई, ये दूरी आ गई 6, तो ये जो दूरी बची ये कितनी बची, ये भी 6 बची, है ना। तो अब ये कुल दूरी कितनी हो गई, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 11 और 11 के आगे 6 और, यानी 11 प्लस 6 बराबर 17। 17 की दोस्तों दूरी आई है, ध्यान रखिएगा दूरी आई है, ये पर्सन नहीं है, व्यक्ति की संख्या नहीं है। व्यक्ति की संख्या क्या होगी, हमेशा इससे एक कम, यानी कि 16, ठीक है। तो जो है कम से कम व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति कितने हो सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या। अब ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति देखिए हमारे इस फिगर से आएंगे, ठीक है। जब भी ज्यादा की बात की जाएगी मैक्सिमम की, तो हमेशा इस वाले फिगर को हम बनाएंगे। तो यहाँ से मैक्सिमम पर्सन पूछे गए हैं, यानी अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या, मैक्सिमम पर्सन। तो अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, हम ये पूरी टोटल दूरी जो है ऐड कर देंगे। टोटल दूरी क्या है, 11 प्लस 6 प्लस 12, तो ये हो जाएगी 11 प्लस 6 प्लस 12, 11 6 17 और 12 29, ठीक है। 17 12 29। अब 29 की दोस्तों आई है दूरी, क्या आई है, दूरी। और इसमें व्यक्ति कितने बैठेंगे, एक कम, यानी कि 28, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका कि ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने व्यक्ति बैठेंगे, 28, और कम से कम कितने व्यक्ति बैठेंगे, 16, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे इस फिगर से आएगा आंसर, और कम से कम इस फिगर से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको जो है जरूर नोट कर लीजिएगा, और इसको जो है आप याद कर लीजिएगा कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी जो होती है पर्सन से एक ज़्यादा होती है, और पर्सन यानी व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, दूरी से एक कम, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।